वेलकम बैक की दोबारा से हाजिर हूँ। यहाँ पे वो सफ़र आ गया जिसमें मायदा बता रही है कि जी लोगों से पैसे उस वक्त, क्योंकि अभी नई नई आपने शेफ़ का कोर्स किया था और आपका आई थिंक ये जो आपने रेस्टोरेंट बनाया था उस वक्त था ही नहीं था। नहीं, रेस्टोरेंट मैंने अपनी शादी से 2 महीने पहले बंद किया था। अच्छा, ठीक है, 2 महीने। अच्छा, इधर मैं शादी के लिए थोड़ी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जिस टाइम पे मेरी शादी क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत अर्जेंट बेसिस पे प्लान हो गई थी, आई वॉज नॉट एग्री दैट टाइम। ओके, मैं अबू धाबी गई हुई थी इन जुलाई 2022। जब मैं वापस वहाँ पे हमारे थोड़े से, क्योंकि जितने भी इनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते थे वो मैं बेयर करती थी, जो भी हमारे एजुकेशनल ट्रिप्स होते थे, जो भी, वो 100% जो है मैं अफोर्ड करती थी उस चीज़ को। तो जब हम वहाँ से वापस आए तो इन्होंने मेरा पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। वजह इन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने इनसे कह दिया था, मैं उस टाइम तक समझ गई थी कि जी मैं ट्रैप होना स्टार्ट हो गई हूँ, ये मुझे फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हैं। ओके, वहाँ पर मुझे वो पॉइंट था जुलाई 2022 इन अबू धाबी कि मुझे समझ में आ गई थी कि ही इज़ ट्रैपिंग मी। ठीक है, उसके बाद जब हम आए तो इन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया और आते ही जी इनकी फैमिली ने बोला कि हम निकाह करना चाहते हैं इन दिसंबर। मेरी फैमिली उस पर एग्री नहीं थी, निकाह पे हमारी फैमिली एग्री नहीं थी। उन्होंने कहा आप रुखसत ही करें। आई वॉज नॉट एग्री। मैंने स्टैंड भी लिया कि मुझे नहीं करनी है अभी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ये तो नहीं बता सकती थी कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं बाहर ट्रैवल करना चाह रही थी। पासपोर्ट उस वक्त तक उसी के पास था। मुझे शादी के बाद मेरा पासपोर्ट मिला है। अच्छा, अब यहाँ से आ जाओ, शादी हो गई, तुम्हारी फैमिली ने बहुत अच्छी तरीके से शादी की, पैसा तुमने मुख्तलिफ दोस्तों से लेके दिया, ऐसे ही है। और जो तुमने रेस्टोरेंट बनाया था वो कितने अरसे बाद, जब तुम लोगों ने कोर्स किए थे आपस में, उसके बाद ही बना लिया था? नहीं, रेस्टोरेंट मैंने खोला था, वो मेरा रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट मैंने खोला था बैक इन 2020। ओके, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला, उसमें मैंने बहुत मेहनत की। इनको एज अ मैनेजर मैंने रखा अपने रेस्टोरेंट पे, और ये 10% उसका लेते थे। अच्छा, ठीक है, सारी चीज़ों का। मेरी सेल्स में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। ठीक है, क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल करती थी, मैं और भी काम करती थी, तो मैं इन पर ट्रस्ट करती थी। मैं क्या, मेरे फादर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे इनके ऊपर कि जी इसके साथ रिश्ता है तो ये इसको सपोर्ट करेगा, अच्छे से रहेगा। मेरे फादर बहुत अंधा एतमाद करते थे उनके ऊपर। उसके बाद जी क्या हुआ कि मेरे रेस्टोरेंट के सामान में से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। डिफरेंट लोगों से इन्होंने वहाँ से रेस्टोरेंट से लेना शुरू कर दिए। अच्छा, मेरे रेस्टोरेंट के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स लेना शुरू कर दी लोगों से। ये मुझे पता चल गया था उस टाइम तक, 1-2 लोगों का पता चला था, तो मैंने कहा इन्होंने अपॉलॉजी मुझसे कर ली थी, तो आई वॉज लाइक कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर लेती हूँ, इट्स ओके। ओके, आई टोल्ड हिम कि इट्स ओके, मैं इसको हैंडल करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मुझे अनफॉर्चुनेटली अपना रेस्टोरेंट टेम्प्रेरी तौर पे क्लोज करना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था मामला तब खराब हो रहे हैं। मायदा, जब आपका पासपोर्ट रख लिया उस शख्स ने, हाँ जी, तो तुमने उससे क्यों नहीं फैसला किया कि मैं ये रिश्ता ही तोड़ दूं? देखिए, आपका निकाह तो नहीं हुआ था, एक रिलेशन था, एक बात हुई थी, एक आपकी कोई शादी नहीं हुई थी। जब आपको 2022 में समझ आ रहा था कि ये बंदा मुझे ट्रैप कर रहा है और मुझसे ऑलरेडी लाखों खा चुका है, तो आपने ये फैसला उस वक्त क्यों नहीं लिया? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि लड़कियाँ एक तो बहुत इमोशनली सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो होती हैं लेकिन कोकोनट की तरह होती हैं, ऊपर से स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन अंदर से बहुत इमोशनली वीक होती हैं। इन्होंने मुझे, जब ये सारी हमारे रिश्ते की बात चलना शुरू हुई, तो मैंने स्टैंड लिया कि मुझे नहीं करनी है शादी। उनको भी बोला, मैंने अपने घर पे भी बोला, क्योंकि मैं बाहर जा रही थी स्टडी के लिए। मैंने कहा बाहर मूव हो जाऊंगी, वापस आकर देखा जाएगा क्या होगा। इन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस नहीं दिया। देन उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे कन्विंस किया। अच्छा, अपॉलॉजी की, अनस ने मुझे बहुत कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद इन्होंने मुझे एग्री किया। फिर मैंने अपनी फैमिली को कहा कि ठीक है, इट वाज लाइक कि निकाह के बाद जो भी थी मिस्टेक थी वो सॉल्व हो गई और अब आगे अच्छा हो जाएगा। वो वाली जो बातें होती हैं कि जी निकाह के बाद सब चेंज हो जाएगा, निकाह के बाद सब बदल जाता है, और घर को कुछ नहीं पता, घर वालों को कुछ नहीं पता था उस टाइम तक। आप डबल प्रेशर ले रही थी? मेरे पे बहुत प्रेशर था। इनफैक्ट मेरी फैमिली को ये भी पता है कि अगर आप मेरी फैमिली से पूछें कि मैं जितने मेरे शादी के डेज थे, मैं उसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं थी। अच्छा, यस, आई वॉज सो टेंस कि इसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं, ये करना है, वो करना है, इसको कैसे अरेंज करने हैं पैसे। मेरा पूरा टाइम इस पे चल रहा था। अब ये मुझे बताओ, शादी तक कितना अमाउंट लोगों का देने वाला तुम्हारे ऊपर हो चुका था कि तुमने उस शख्स के लिए से तुम प्यार करती थी, तुम्हें उसके पैसे रिटर्न करने थे? उस टाइम तक बहुत ज़्यादा नहीं था। उस टाइम तक इतना ही था जो मैंने इनको दिया हुआ था, अनस को, और इनकी मदर के अकाउंट पे। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये आगे इन लोगों का प्लान क्या है। इन लोगों को तो एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी, बस इनका यही प्लान था कि मुझे अब ऐसा लगता है, ठीक है, कि इन्होंने सिर्फ पैसे के मकसद के लिए शादी की थी। ये सारी चीज़ें मेरे पास खुली हैं शादी के बाद। शादी के फ़ौरन बाद खुली हैं कि मेरे कितने चेक्स गए हुए हैं,
क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने लोगों तुम्हारे से इन्होंने चेक्स बुक सब इनके पास होती थी? मेरे रेस्टोरेंट पे रखी होती थी, ठीक है। पहली तो चेक बुक जहाँ से इन्होंने चेक्स दिए लोगों को, जो अच्छा। मुझे बाद में पता चली चीज़ें, अच्छा। ठीक है। मुझे फ्रंट पे करके कितने लोगों से पैसे लिए कि जी मैंने ये बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस करना है। इन्होंने स्नोकर क्लब के ऊपर 2 अपने रेस्टोरेंट्स खोलने का कहा था। हाँ। फिर जी शादी से पहले इन्होंने मेरी फैमिली को सिर्फ दिखाने के लिए, ये मुझे भी बाद में पता चला कि जी 3 तलवार फूड कोर्ट खोलने के लिए, जिसमें मेरा पूरे रेस्टोरेंट का सामान, ये जब बंद हुआ रेस्टोरेंट तो इन्होंने सारा सामान वहाँ पर लेकर चले गए। क्यों? और वहाँ पे लेके जाए कि क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट बंद हो रहा ठीक था, है। तो इन्होंने कहा सारा सामान मैं अपना रेस्टोरेंट खोल रहा 3 सही। तलवार पे, सही। ठीक है। जो रेस्टोरेंट एक दिन इन्होंने ऑपरेशनल नहीं नहीं किया किया। उसको, सिर्फ मेरी फैमिली को दिखाने के लिए। कि मैं शुरू हो गया हूँ कुछ यस, कमाना। मैं बिजनेस करना शुरू हो गया हूँ, मैं कमाना शुरू हो गया हूँ। इन्होंने ये किया और सामान भी बेच अच्छा दिया। मुझे बात है ये बताओ, शादी के बाद कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी चीज़ कभी तुम्हें डांटा हो? कभी होता है ना, लड़के जो भी होता है, ठीक है, तुम उसके लिए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी तो थी, लेकिन कहीं कहीं होता है कि अपना रोब डालने के लिए या अपना आप दिखाने के लिए कभी उसके तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई, उसकी फैमिली की तरफ से, माँ की तरफ से? इट इज़ सो स्केरी टू टेल यू दिस थिंग कि मेरे पे बहुत बुरी तरीके से फिज़िकल टॉर्चर किया जाता था, मुझ पे हाथ उठाया जाता था बुरी तरीके से। आप पर? अनस की तरफ से जी, बहुत बुरी तरीके से हाथ उठाया जाता। तुम पे हाथ जब उसने उठाया पहली दफ़ा, किस वजह से उठाया? तो इसी बात के ऊपर कि जितने मेरे पैसे हैं, एक तो मैं इनको फ्रंट पे आने नहीं दे रही थी, ठीक है। ठीक है। शादी के फ़ौरन बाद ही चीज़ें खुलना शुरू हो गई, ठीक है। ये भी पता चल गया कि जी इनका जो रेस्टोरेंट है वो भी इन्होंने कुछ नहीं काम करना। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो घर के लिए इन्होंने मेरे पैसे लिए थे कि घर, ये सबको पता है कि इन्होंने घर जो है वो शादी से 3 दिन पहले शिफ्ट किया है। शादी से 3 दिन पहले घर खरीदा है और घर 3 दिन पहले शिफ्ट किया है। ये सब जानते हैं जो हमें जानते हैं। पहली दफ़ा हाथ कब उठाया शादी के 2 बाद? महीने के बाद। 2 महीने बाद? 2 महीने बाद मेरे पे हाथ उठाया। किस बात पे उठाया? इसी बात पे, पैसों वगैरह की बात पे तो आप कि जी मेरे पैसे दो, कहीं से भी पैसे करके लाओ, कुछ भी करो, क्योंकि ये कमाते नहीं थे। ये पूरा दिन जो है वो दोस्तों में रहते थे, पूरी रात दोस्तों में रहते थे, सारा दिन सोते थे। इनके फादर भी बेचारे कह कह के इनको थक जाते थे कि थोड़ा सा घर में कंट्रीब्यूट कर लो, सपोर्ट कर लो, बट नहीं, ये पूरा दिन सोते थे, रात को जो है ये दोस्तों में रहते थे। और जितने इन्होंने लोगों से कर्जे लिए हुए थे, मेरे नाम पे पैसे लिए हुए थे, मुझे इतना टॉर्चर करते थे। कितने थे? जैसे क्योंकि आपने एक ही जगह से पढ़ा है तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड बहुत सारे वो सब आपको बताते थे या उनको लगता था कि मायदा ट्रैप हो गई है, गलत लड़के से शादी कर? मुझे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया था, और मैं उनसे आज कैमरे के सामने माफ़ी भी मांगूंगी, क्योंकि मैंने इनकी वजह से नहीं करती होगी। मैं नहीं करती थी। मेरी एक फ्रेंड है आमना, शी इज़ मॉडल, उसने मुझे बहुत, लाहौर से ऑल द वे आके उसने मुझे चीज़ें समझाई, मुझे नहीं समझ में आई। शादी से पहले मेरी माहम मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ ऐसा था कि आधा दिन मैं अपने घर रहती थी, आधा दिन मैं उसके घर रहती थी। हमारी बहुत क्लोज म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत समझाया, मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप खत्म कर दी कि शायद ये घर खराब करना चाह रहे। एग्जैक्टली, ये सब करना अच्छा मायदा, चाहिए। जब तुम्हें उसने मारा, फिर सेकंड टाइम भी ये चीज़ें चलती रही, आपने उनकी वालदा से किसी से कोई बात नहीं की कि आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया, या उस मामले को भी तुमने खुद ही हैंडल किया कि मियाँ बीवी का मसला है? मैंने बहुत हद तक ये कोशिश की, ठीक है, कि मैं इसको अपने तरीके, क्योंकि आपको पता है हमारी एशियन फैमिलीज़ में यही होता है कि हम आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि हमारा घर बचा रहे, किसी को पता ना चले, कहीं इज्जत ख़राब ना हो, घर बचा रहे। लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं था कि ये इस लेवल पे चीज़ें चली जाएंगी, क्योंकि आई एम सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, आप किसी कुत्ते को भी 2 दिन तक खिलाते हो ना, वो भी आपसे वफादारी करता है। सही। मेरे पे एक पैसा हराम है शादी से पहले या शादी के बाद, जो मैंने अपने, अगर मैं एक्स हस्बैंड बोलूँ कि उनका मेरी ज़ात पे कभी खर्च हुआ हो, एक पैसा मेरे पे हराम है, एंड आई मीन इट। चलें जी, यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं ये स्टोरी सुन रही हूँ तो मैं एकदम से मैं सकते में आ गई, क्योंकि होता ये कि वो लड़की जो बाज़ार एक मोहब्बत में पढ़कर अपनी फैमिली को बनाकर और उस वहाँ तक पहुँची, और जो तकलीफ़ें इसने देखी है, क्योंकि शादी के 2 महीने बाद मर्द ने अगर एक औरत पे हाथ उठा दिया पैसे के लिए, तो औरत वही टूट जाती है कि आपने शादी क्या पैसे के लिए की। खैर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद इससे पूछेंगे कि बात आगे कैसे बढ़ी और किस किस तरीके से पैसे कहाँ से लिए गए और फिर किस तरह से इसकी फैमिली पे वो तमाम चीज़ें आई और इसने वो चीज़ों को फेस किया। मिलते हैं ब्रेक के बाद।